लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा था कि हम लोग केओंझर से कोरापुट जा रहे हैं। इन बिटवीन नाउ वी हैव रीच्ड द पालहड़ा टाउन। पालहड़ा टाउन केओंझर से जब आप संबलपुर जाते हो या देवगढ़ जाते हो उस रास्ते पे गिरता है। छोटा सा एरिया है बट ब्यूटीफुल ऑफ इट्स काइंड। एंड यहाँ से हम लोग होते हुए संबलपुर और उसके बाद कोरापुट जाएंगे। तो हियर संबलपुर इज 149 किलोमीटर। झारसुगुड़ा यहाँ से 159 किलोमीटर है, पर हम लोग उस रास्ते से नहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग संबलपुर होके जाएंगे क्योंकि रास्ता संबलपुर से ही अच्छा ही है। देवगढ़ से एक फ्लाईओवर गिरता है, उसके लेफ्ट साइड पे भी एक रास्ता है जो बौद्ध होके जाता है। पर वो रास्ता मैंने एक बार ट्राई किया था लेकिन इतना अच्छा नहीं है। वो आपको टोल वगैरह तो आपको बचा लेगी वहाँ पे, बट वो रास्ता बहुत क्या ना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि संबलपुर का रूट पकड़ के चलते हैं क्योंकि वही अच्छा रहेगा। आज की क्लाइमेट तो बहुत ही अच्छी है, जैसे आप देख रहे हो। मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा कोहरा था और सर्दी थी, but now the time is beautiful and hopefully जर्नी अच्छी ही रहेगी। मुझे याद है जब 5-7 साल पहले मैं यहाँ पे आया था ना, तो ये रोड बहुत ही ख़राब होती थी। इस रास्ते से जाने में आपको हमेशा जैम्स गाड़ियों के बीच में होके जाना पड़ता था, बट नाउ इट इज़ रोड्स आर ग्रेट, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा ट्रकों से संभाल के जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो भाई, ट्रक तो ट्रक ही होते हैं और उसके चलाने वाले और महान। मैं उनके यानी नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, बट मेजर एक्सीडेंट्स इन दिस हाईवेज हैपेंस ड्यू टू दिस ट्रक्स एंड ऑल। कभी ये लोग पैदल चलते हुए लोगों को ठोक देते हैं, कभी कोई ऑटो वाले को ठोक देते हैं। मान लो ऐसे आदमियों से तो और बचना चाहिए। रॉन्ग रूट पे जाना इन लोग को अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा इनका और तेल भी बचे। क्या बताएं, ऐसे लोग आपको भारत के चारों तरफ मिलते हैं, इसलिए कोई नया चीज़ नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट्स वेरी कॉमन। पहले ना ये रास्ता और खाली रहता था, यानी मुझे याद है जब 2023 का मैंने यहाँ कोरापुट ट्रिप किया था, तो यहाँ इस रास्ते पे ना आप 150-160 पे भी चला सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इतना स्पीड पे आप जाओ या चलाओ, लेकिन इट्स इजी फॉर यू टू गो एट दैट टाइम। अभी मुझे नहीं लगता कि इतना स्पीड जाना भी चाहिए और इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। तो क्या होता है ना कि जब आप सिंगल हो, बैचलर हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। बट वंस यू गेट मैरिड, हैव किड्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपके पास कुछ भी हो, बस हमेशा सोच आपको बच्चों के लिए ही होती है। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स हैपन टू मी। मैं ज़्यादा अभी बच्चों के बारे में सोचता हूँ ना कि अपने बारे में, इसीलिए स्पीड भी चेंज हो चुकी है। I think this is very common between all the people. और एक अच्छी सी चीज़ मुझे याद आई कि 2023 में हमारे कुछ दोस्त लोग जो हैं, हम लोग ने मिलके एक ट्रिप प्लान किया कि चलो घूमने चलते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, एक बार आप काम में लग जाते हो, अर्निंग स्टार्ट करते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो, तो आपको टाइम नहीं मिलता है और टाइम निकालना पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोग ने सोचा कि चलो टाइम तो मिलती नहीं है और हम लोग प्लान भी नहीं कर पाते हैं, तो चलो घूमने चलते हैं। तो बहुत मुश्किल से मशक्क़त के बाद हम लोग ने 2023 शायद अक्टूबर के महीने में एक ट्रिप प्लान किया गोवा के लिए। तो वो ट्रिप बहुत कामयाब रही, बहुत अच्छी रही। मेरे 5-6 दोस्त हैं, हम लोग ने ट्रिप प्लान किया। कोई बेंगलोर से आया, कोई हैदराबाद से आया, मैं उड़ीसा से गया। ऐसे होके हम लोग ने घूमना ट्राई किया और उसी दिन दोस्त लोग बैठ के प्लान किए कि कुछ भी
हो जाए, हर साल ये ट्रिप प्लान होगी, कोई भी जगह हो, लेकिन हम लोग ट्रिप तो प्लान करेंगे ही। और आज को 2 साल हो चुकी है, दैट वाज द लास्ट ट्रिप। उसके बाद कोई ट्रिप प्लान नहीं हुई है, सब अपने काम में मस्त है, व्यस्त है, बिजी है। इसीलिए चीज ये है ना कि जब भी टाइम मिले आपको निकल जाना चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि टाइम तो चला जाता है यार, एज आपका सब चला जाता है, कब करोगे आप। मैं बोलता भी रहता हूँ लेकिन होता नहीं है। कभी मैं सोचता हूँ कि चलो अकेले ही घूम जाता हूँ, इसीलिए आजकल कुछ भी हो, अगर दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो अकेले जाओ, अकेले घूमो, बस अपने टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि बाकी टाइम तो आपकी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए तो जा ही जाता है, बाकी अपने के लिए, अपने टाइम के लिए कितना बच जाता है। तो यही चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा मैं सोचता हूँ लेकिन हो ही नहीं पाती है। होपफुली इन द कमिंग ईयर 2026 हम लोग घूम सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, देखा जाएगा। NHAI वेलकम्स यू, अच्छी तरह से आजकल ये लोग लिख रहे हैं रोड के ऊपर। संबलपुर मोस्टली गर्मी जगह होती है, पर ये सर्दी के टाइम पे पता नहीं क्लाइमेट क्या होगी, बट इट यूज्ड टू बी वेरी हॉट एरिया, क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑफ उड़ीसा ना हमेशा गर्मी रहती है। ये कौन सा जगह है? पंपरोड़ा उड़िया रे, पंपरोड़ा याद नहीं है यार, बहुत दिन हो गया इस रोड से जाते हुए। संबलपुर पहुंचने से पहले एक घाट एरिया आती है, मैं बहुत बार उस रास्ते से गया हूँ, और लास्ट टाइम भी रास्ता बहुत खराब ही था। अरे यार क्यों रॉन्ग साइड पे आप लोग जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है इन लोग के बारे में। Why taking a wrong route? तो होपफुली वो हार्ट एरिया अभी इस टाइम अच्छी हो, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है यार। सिंगल सा लाइन है, ट्रक भी आती रहती है और आप ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकते हो। तो होपफुली रास्ता अच्छा हो जाए या अच्छा हो। आगे एक जगह आता है, उसको नाम बोलते हैं बारकोट, हाँ? उसके बाद संबलपुर। और अगर आपको इस एरिया में ट्रैवल करने के प्लान कर रहे हैं ना, तो ब्रेकफास्ट वगैरह पहले ही कर लीजिए, मोस्टली केवंझर में, क्योंकि यहाँ पे रोड पे आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ना ढाबा मिलेगा आपको, ना कोई अच्छे से खाना। चाय मिल सकती है, चाय बिस्किट, लेकिन हेवी ब्रेकफास्ट के लिए आपको पहले ही कुछ प्लान करनी चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। अभी केवंझर से आते हुए मैंने 2 टोल क्रॉस कर चुका हूँ। अभी ये दिस इज द 3rd टोल, यानी इतनी शॉर्ट डिस्टेंस पे करीब 135 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया हुआ है। तो इसके अंदर 3 टोल, सोचिए क्या लूट रखे हैं लोग। अच्छा लूट है नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से आपको एक्चुअली टोल देना चाहिए, ना कि रोड के हिसाब से। देखो मैं अभी 135 किलोमीटर ही आया, अगर यहाँ पे कहीं जाना होता तो मुझे 3 टोल पड़ जाते, बहुत ही लॉस है ना। और एक टोल आपको 80-90 का आता है, किसी टोल पे तो ज़्यादा। यहाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ से गए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। देखते हैं यहाँ कितना कटता है, लेकिन 3 टोल्स within 135 kilometers too much, no? ये तो ज़्यादा लग रहा है मुझे। 150 या 160 कटेगा, बहुत ही ज़्यादा है। चलो देखते हैं कितना कटता है। कभी कभी तो मेरी टोल भी नहीं काम करती है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। कट जा भाई।
ऊपर से क्या होने वाला है? पता नहीं, यही मुझे समझ में नहीं आता है। पैसा है, एक्टिव है टोल, पर कटेगा नहीं, यानी मेरा फर्स्ट है। अजीब है। मैं सोच रहा हूँ कि ये चेंज ही कर लूँ अपना फास्टैग। एक्चुअली 3 साल हो गया है इसको। मैंने उस टाइम पे एयरटेल की लगाई थी, सब अच्छी कट रही थी। पता नहीं अभी कुछ दिनों से इसमें इशू हो रहा है, यानी बैलेंस होते हुए भी ना ये दिक्कत दिखाती है। इससे बेहतर ही चेंज ही कर लेते हैं यार, बार बार कौन वेट करेगा। क्योंकि फास्टैग का काम यही है ना कि आपको जल्दी टोल कट के आप आगे जा सको। इतना डिले रहेगा तो क्या फ़ायदा है। तो आगे हम बारकोट पहुंचने वाले हैं, उसके बाद संबलपुर। इन बिटवीन कुछ भी गांव आएगा, लेकिन मुझे प्रॉपर याद नहीं है। रोड लेकिन मक्खन है। अरे यार 150 कटा, मैं बोल रहा था ना बहुत एक्सपेंसिव है ये टोल। दिस इज टू मच। 130-140 किलोमीटर के अंदर 3 टोल आपको देना पड़े तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव है यार। बीच में मुझे सुनने में आया था कि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है कि वो लोग